हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। तो आज का मेरा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। तो आज हम बौद्ध धर्म के संपूर्ण इतिहास के बारे में बताएंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे एवं बौद्ध धर्म का विकास किन किन देशों में हुआ, बौद्ध धर्म इतना विकसित क्यों हुआ और फिर इसका पतन तेजी से भारत में ही क्यों हो गया। तो उन सभी के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योतिषपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला पॉइंट है इसमें, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह। तो घटना और प्रतीक चिन्ह। तो पहला है जन्म के समय प्रतीक चिन्ह था कमल और सांड। गृह त्याग, जब गृह त्याग कर रहे थे गौतम बुद्ध घर से, तो उस समय घोड़ा था उनका जिसका नाम था चेतक, घोड़ा का नाम। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के समय घटना ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति पीपल, बोध वृक्ष, मतलब बुद्ध भगवान को है वह पीपल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे बौद्ध वृक्ष भी कहते हैं। निर्वाहन, मतलब जब गौतम बुद्ध का या बुद्ध भगवान का जब मृत्यु हुआ तो उस समय पद चिन्ह था, पद चिन्ह मृत। अगला इसमें पॉइंट है मृत्यु। तो जब मृत्यु हो गया तो इनके शव को दफनाया गया स्तूप में। मतलब इसमें अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म है से वह 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला पॉइंट है, इनके पिता सूत्रोधन शाक्य गण के मुखिया थे। तो इनके जो पिता थे वह शाक्य गण के मुखिया थे, सूत्रोधन। इनकी माता महादेवी, तो इनकी जो माता थी उनका नाम था महादेवी, की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गया। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उनकी माता है, जो अपनी माता है महादेवी, का मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन हो गया। मतलब बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गए थे। इनका लालन पालन, मतलब गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो इनकी जो गौतम बुद्ध का लालन पालन है वह उनकी मौसी या सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध है उनका जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। तो गौतम बुद्ध बहुत कम उम्र के आयु में विवाह हो गया था, लगभग 16 वर्ष की अवस्था में। किसके साथ? तो यशोधरा के साथ उनका विवाह हो गया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अगला पॉइंट है, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु में शेर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। तो सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध जब अपने महल में रहते रहते तंग आ गए तो वह एक दिन कपिल वस्तु के शेर पर निकले।
कपिल वस्तु के मतलब शेर पर मतलब घूमने के लिए निकले कपिल वस्तु के। तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। गौतम बुद्ध ने जब बाहर निकले घर के महल से बाहर तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, और तीसरा एक शव, एवं चौथा एक सन्यासी को। तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। अगला पॉइंट है, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्म कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध जब से इन 4 दृश्यों को देखे तो उनके मन में बहुत हलचल मचा और उन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, अर्थात घर छोड़कर वह ज्ञान की प्राप्ति में निकल गए। अगला पॉइंट है, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो गौतम बुद्ध जब घर छोड़कर निकले तो वह वैशाली पहुंचे और वैशाली में अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। तो अगला पॉइंट है, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात रिरंजना या फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। तो अगला पॉइंट है, बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा पाली में दिया। तो बौद्ध मतलब जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना प्रथम ज्ञान या उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे या ज्ञान दिए थे वह जन भाषा में दिए थे। वह पाली भाषा थी। पाली भाषा में उन्होंने ज्ञान अपना दिया था। अगला पॉइंट है, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए थे। तो अपने उपदेश से गौतम बुद्ध कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए थे। अगला पॉइंट है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। तो बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश या ज्ञान से वह श्रावस्ती में दिया था। अगला पॉइंट है, इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे। तो इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक व उस समय के, जिस समय गौतम बुद्ध जीवित थे उस समय के उनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। ये इनके प्रमुख अनुयायी थे राजा। अगला पॉइंट है, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवगिरी उत्तर प्रदेश में चुंदा द्वारा अपवित्र भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो गौतम बुद्ध का से मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गया।
चुंदा, चुंदा एक अथी था, तो चुंदा जब उसके चुंदा से चुंदा के द्वारा मतलब एक आदमी है उनके द्वारा जब गौतम बुद्ध को भोजन खिलाया गया तो अपवित्र भोजन खिलाया गया, जिसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला पॉइंट है, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को अवशेषों को 8 भागों में बांट कर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। अगला पॉइंट है, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीन परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। तो बुद्ध के जो जन्म और मृत्यु है उनकी तिथि को चीन परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। तो बौद्ध धर्म के बारे में ऐसे संपूर्ण या विस्तृत जानकारी हमें त्रिपिटक में मिलती है। त्रिपिटक मतलब 3 पुस्तक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त होती है। इन तीनों पिटकों का भाषा से वह क्या है, पाली है। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। तो बौद्ध धर्म से क्या है, अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है कि आत्मा होती है। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता है। तो बौद्ध धर्म में से मानता है कि पूर्ण जन्म होता है। अगला पॉइंट है, तृष्णा को ही क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाहन कहा है। तो जब मनुष्य में से लालच या तृष्णा या फिर जिज्ञासा या फिर इच्छा जब मर जाती है तो तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाहन कहा है। अगला पॉइंट है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। तो जो विश्व से दुखों से भरा है का सिद्धांत है बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। तो जो हिंदुओं का प्रसिद्ध एक पुस्तक थी है, ग्रंथ है, वह उपनिषद, तो उपनिषद से ही लिया गया था कि विश्व से दुखों से भरा है। अगला पॉइंट है, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला थे भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा गया। तो जो बौद्ध धर्म है से वो 2 भागों में बटा था, जिसमें था कि जो भिक्षुक थे वो बौद्ध धर्म के जो प्रचार करने खातिर जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और दूसरा हुए उपासक या गृहस्थ, जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया। तो दूसरा हुए कि जो सांसारिक जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानते थे उन्हीं को उपासक कहा गया। अगला पॉइंट है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपादन कहा जाता है। तो बौद्ध संघ में से शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा से 15 वर्ष है। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्धम धम्मा और संघ त्रिरत्न है। बौद्ध सभाएं, तो बौद्ध सभाएं कब कब हुए अब उनके बारे में देखते हैं। तो सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासन काल।
किसके शासनकाल में हुआ था? तो सभा, तो बौद्ध सभाएं, सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में। स्थान राजगृह में। अध्यक्षता महाकश्यप तथा शासनकाल था उस समय अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति हुआ, समय था 383 ईसा पूर्व। स्थान था वैशाली और अध्यक्ष थे सबकामी और शासनकाल था काला शोक का। तृतीय बौद्ध संगति हुआ, समय था 255 ईसा पूर्व। स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे मोगली पुत्र और शासनकाल था अशोक का। चतुर्बौद्ध संगति ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में कहाँ हुआ था? स्थान था कुंडल वन। अध्यक्ष थे वासुमित्र या अश्वघोष। शासनकाल था कनिष्क। तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था चौथा बौद्ध संगति। अगला पॉइंट है इसके बाद, चतुर्बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो जब चतुर्बौद्ध संगति हुआ उसके बाद ऐसे बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। अगला पॉइंट है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। तो बुद्धों का मतलब बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा मतलब बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो बुद्ध पूर्णिमा से बौद्ध धर्म के एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है, क्योंकि बुद्ध का है बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन गौतम बुद्ध का है जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हुआ था बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन या वैशाख पूर्णिमा के ही दिन। अगला पॉइंट है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये हैं, तो बुद्ध ने सांसारिक दुखों को 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। वे हैं, पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय और तीसरा है दुख निरोधक और चौथा है दुख निरोधक गामिनी प्रतिपादन। तो जो इन चारों दुखों से गौतम बुद्ध ने कहा था कि इन चारों दुखों से जो पार पा लेगा वह से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी या निर्वाण की प्राप्ति होगी। अगला पॉइंट, इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि संसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात उन्होंने कही थी। तो पहला है सामायक दृष्टि, दूसरा है सामायक संकल्प, तीसरा सामायक वाणी, चौथा सामायक कर्म, पांचवा है सामायक अजीव, छठा सामायक वाणी, सातवां है सामायक स्मृति और आठवां है सामायक समाधि। तो इन 8 को जो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, तो इन बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं इनको
अच्छा से मान लेगा उन्हीं को ही निर्वाहन या मुक्ति की प्राप्ति होगी। अगला पॉइंट है, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों को पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है, मतलब इच्छा है से वह नष्ट हो जाती है और उन्हें निर्वाहन प्राप्ति हो जाती है। निर्वाहन बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसे का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। अगला पॉइंट है, बुद्ध ने निर्वाहन प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। तो बुद्ध ने निर्वाहन प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर या 10 बातों पर बल दिया है। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा असत्य चोरी ना करना, चौथा अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा है मद्य सेवन न करना अर्थात दारू या मदिरा का सेवन नहीं करना, छठा है असमय भोजन न करना, मतलब समय पर ही भोजन करना, असमय भोजन नहीं करना, सातवां है सुख प्रसाद बिस्तर पर नहीं सोना अर्थात रजाई कम्बल पर नहीं सोना, घास पुष्प पर ही सोना चाहिए, आठवां है धन संचय नहीं करना, मतलब धन को एकत्रित नहीं करना है, नौवां स्त्रियों से दूर रहना है, मतलब ब्रह्मचार्य जीवन को अपनाना है, 10वां है नृत्य गानों आदि से दूर रहना है, मतलब डांस या नृत्य को नहीं देखना है। तो इन दसों शीलों या 10 को जो मान लेगा उन्हें मोक्ष की या मुक्ति या निर्वाहन की प्राप्ति होगी। तो गृहस्थियों के लिए केवल 5 शीत तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। तो गृहस्थियों के लिए से 5 शील या शील मानना अनिवार्य है और भिक्षुओं के मतलब जो ऐसे बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं उन्हें ऐसे सभी 10 शीलों को मानना अनिवार्य है। अगला पॉइंट है, बौद्ध ने मध्य मार्ग या माध्यमिक प्रतिपद का उपदेश दिया है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म का एवं जैन धर्म में समानता है। तो बौद्ध धर्म ने मध्य मार्ग पर बल दिया अर्थात बीच का मार्ग पर बल दिया बुद्ध ने। अगला पॉइंट है, जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशु के रूप में भी हो सकता है तो जातक कथाओं में मतलब कहानियों में कहा गया है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य या पशु के दोनों के ही रूप में हो सकता है। अगला पॉइंट है, बोधिसत्व के रूप में पूर्ण जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्री तथा अन्य और अनामा बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। तो अगला पॉइंट है, स्वर्धनिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तो गौतम बुद्ध की ऐसी स्वर्धनिक मूर्ति वह गंधार शैली के अंतर्गत बनी थी, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मूलतः मथुरा कला के से अंतर्गत बनी थी। अगला पॉइंट है, आज का सेकेंड लास्ट पॉइंट, तिब्बत भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभाव गुरु रिनपाच ने किया था। तो बौद्ध धर्म के ऐसे प्रचार ऐसे पड़ोसी देशों में पद्मम संभव ने किया था। इनका बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनका से जो ऐसे संबंध था पद्म संभव का वह वज्रयान शाखा से था। इनकी 100
30 फीट की ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवला सर झील में स्थित है। लास्ट पॉइंट नोट में है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। तो भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। तो यहाँ पर आज का क्लास समाप्त होता है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर नए कोई टॉपिक के साथ मिलेंगे।